तो मूवी की शुरुआत में हमें समुद्र के बीच एक आइलैंड पर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी अपनी माँ के साथ लिंथरिक नाम का काला जादू करने आई थी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लिंथरिक एक एंशिएंट लव स्पेल है, जिसकी मदद से हम किसी भी इंसान को खुद से ऑब्सेस्ड या फिर प्यार करवा सकते हैं। और इसके सीक्वल के अंदर ठीक ऐसा ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर कहानी काफी अलग होने वाली है, क्योंकि ये वाली जो मूवी है वो पार्ट 1 है और काफी डिमांड पर मैं इसको लेकर आ रहा हूँ। खैर, वहाँ पर एक डार्क शेमन था जो कि इस लेडी की हेल्प करता है। इस शेमन के बारे में हमें मूवी के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। दरअसल इंडोनेशियन कल्चर के अंदर डार्क शेमन यानी कि ब्लैक मैजिक यूजर को कहा जाता है। खैर, हमको ये भी दिखाया जाता है कि ये शेमन लिंथरिक स्पेल करने का रिचुअल शुरू करने लगता है, जिसके अंदर ये एक बाउल के अंदर किसी का खून लेकर उसके अंदर एक चिकन को खत्म करके उस चिकन का लीवर निकालकर लेडी को खिलाता है। उसके बाद उस लेडी को रिचुअल्स के दौरान समुद्र में रहना पड़ता है, जो कि पूरी रात चलता रहता है। रिचुअल के अंत होने पर वहाँ पर एक डीमन आता है और हमको उस डीमन की छोटी सी झलक भी दिखाई जाती है। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक फंक्शन की तरफ। यहाँ पर हम यूनी नाम की एक लेडी का बेबी शावर होते देखते हैं, जो कि बहुत ही ग्रैंड तरह से हो रहा था। अब सभी लोग ये फंक्शन एंजॉय कर रहे होते हैं और गेस्ट की बातों से हमको पता लगता है कि यूनी असल में एंटोन की दूसरी बीवी है। एंटोन की पहली बीवी का नाम नूरी था। अब असल में हुआ ये था कि नूरी का मिसकैरेज हो चुका था और नूरी और एंटोन की कोई संतान नहीं हो पाई, जिसकी वजह से नूरी एंटोन को दूसरी शादी करने के लिए अलाउ कर चुकी थी। एंटोन यूनी से शादी कर लेता है, जिसका आज बेबी शावर था, यानी कि संतान चलते ऐसा हुआ था। नूरी और यूनी अलग अलग घर में रहा करती थी। अब फंक्शन खत्म होने के बाद में एंटोन नूरी को घर पर ड्रॉप करने जाता है, जहां घर पहुंचने पर नूरी उसको घर आने के लिए कहती है, लेकिन वो घर आने से इनकार कर देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन एंटोन नोटिस करता है कि नूरी इससे उदास हो गई थी, जिसके चलते वो थोड़ी देर वहां पर रुकने के लिए मान गया था। बेसिकली कॉफी पीने के लिए रुक गया था। अब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और नूरी एंटोन के लिए कॉफी बना रही होती है। तभी गलती से नूरी से एक चम्मच नीचे गिर गई थी, जिसको उठाने के लिए नूरी नीचे झुकती है। तभी हम उसके पीछे एक डीमन की झलकी को देखते हैं, जो कि वहां पर बैठा हुआ था। खैर, अब सीन शिफ्ट होकर आता है एंटोन पर, जिसको सीलिंग पर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, पर नूरी को कोई भी आवाज नहीं आ रही होती। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि यूनी जो है वो एंटोन का इंतजार कर रही थी। वो एंटोन की चिंता में बैठी हुई थी। तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि यूनी और नूरी कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी और एंटोन और नूरी नए रिश्ते में आए थे और डेट कर रहे थे। नूरी एंटोन को यूनी से इंट्रोड्यूस करवाती है। यूनी भी असल में एंटोन से आकर्षित हो गई थी और दोनों फ्रेंड्स की बातों से हमको पता लगता है कि इन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि किसी थर्ड पर्सन के कारण हमारी दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। पर एंटोन को नूरी के साथ देखकर यूनी के मन में बहुत जेलसी थी। खैर, एक दिन वो दोनों लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए थे कि तभी यूनी उन्हें चुप कर देख रही होती है कि तभी कोई पीछे से यूनी का गला दबाने लगता है और यूनी अचानक से नींद से उठ जाती है। और तब हमको पता चलता है कि ये फ्लैशबैक असल में यूनी का सपना था। खैर, यूनी उठकर मिरर में खुद का गला चेक करती है और फिर कुछ खाने चली जाती है। अब जब यूनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी, तब हम नोटिस करते हैं कि पीछे से कोई यूनी की ओर बढ़ रहा था। अब यूनी पलट कर देखती है, लेकिन उसको वहां पर कोई भी नहीं दिखता। पर अचानक वहां पर किसी के गाने की आवाज आने लगती है और यूनी का पेट दर्द करने लगता है, जैसे यूनी के पेट से बच्चा बाहर आना चाहता हो। पर अचानक से गाना गाने की आवाज बंद हो जाती है और उसी के साथ यूनी के पेट का दर्द भी रुक गया था। अब यूनी अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है कि तभी वहां पर एंटोन आता है। यूनी उस पर गुस्सा हो गई थी, पर एंटोन बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप आकर लेट जाता है। यूनी के पेट पर अपना हाथ रखता है कि तभी यूनी को एंटोन की गाड़ी की आवाज आती है और यूनी उठकर खिड़की से देखती है और तब एंटोन बाहर था। और तभी यूनी डर के मारे पीछे पलट कर देखती है और वो समझ जाती है कि एंटोन नहीं था, वहां पर जो कुछ भी था वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। अब ये क्रीपी चीज यूनी को बहुत ही अजीब तरह से घूर रही थी। खैर, यूनी भागकर गेट के पास जाती है और वो गेट खोलने की कोशिश करती है, पर गेट नहीं खुलता। अब वो फिर से पलटती है, लेकिन तब वो नकली एंटोन वहां से गायब हो गया था। वो पक्का वही डीमन होगा। अब बाइक पार्क कर एंटोन घर में आता है और तब यूनी की माँ एंटोन को कहती है कि तुम्हें यूनी के पास रहना चाहिए और उसको तुम्हारी जरूरत है। अब एंटोन उनसे माफी मांगकर यूनी के पास जाता है। अब यूनी की माँ भी अपने रूम में जा ही रही थी कि तभी उनके पैरों तले एक पोटली आ जाती है। अब जब वो उसको खोलकर देखती है तो वो इससे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर काला जादू करने का सामान था। अब अगली सुबह यूनी की माँ यूनी को काफी सावधान रहने के लिए वार्न कर रही थी। तभी यूनी को अचानक वॉमिट होती है और यूनी भागकर बाथरूम में जाती है। उसको असल में खून की उल्टी हो रही थी और इस वॉमिट से कील और स्क्रूज बाहर निकलते हैं। ये देखकर यूनी बहुत घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। तब यूनी की माँ भागकर बाथरूम आती है और तब वो नेल्स और खून बेसिन से गायब हो चुका था। और ये तो बहुत ही खतरनाक चीज थी, क्योंकि ब्लैक मैजिक के अंदर ऐसी चीजें अक्सर होती हैं। खैर, अगले दिन एंटोन यूनी को हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए ले जाता है। अब घर आते वक्त रास्ते में एंटोन को जंगल के बीच को दिखता है, जो कि उन पर नजर रख रहा था। अब एंटोन गाड़ी रोककर उतरकर चेक करता है, पर वहां पर उसे कोई नहीं दिखता, तो वो वहां से जाने लगता है। तब हम फिर से एक डीमन की झलक देखते हैं, जो कि सच में उनके ऊपर नजर रख रहा था। अब नूरी एंटोन के ऑफिस में फोन लगाती है, लेकिन कॉल मिस्टर ई को रिसीव करते हैं और वो नूरी को बताते हैं कि एंटोन तो आज जल्दी घर चला गया था। अब एंटोन और नूरी हॉस्पिटल से घर पहुंचते हैं। तब यूनी देखती है कि एंटोन ने अपनी आंटी को बुला लिया था यूनी की देखभाल करने के लिए। यूनी इस बात पर एंटोन पर काफी गुस्सा करती है। यूनी को एंटोन की आंटी पसंद नहीं थी। खैर, इसके बाद में नूरी का कॉल यूनी के पास में आता है और एंटोन उसको वहीं पर मिलता है और वो इस बात पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि आज
नूरी के घर पर रुकने का चांस था, फिर भी एंटोन वहाँ पर नहीं गया। तब एंटोन बताता है कि यूनी की तबीयत खराब है और इसलिए वो नहीं आ पाएगा। जिसके बाद में नूरी जो होती है वो यूनी की तबीयत पूछकर फोन रख देती है। बेसिकली यहाँ पर ये दोनों बीवियां चांसेस लिया करती थी, जैसे कि फर्स्ट डे एंटोन नूरी के साथ रहेगा, उसके बाद में यूनी के साथ में। खैर अगली सुबह हम देखते हैं कि नूरी जो है वो यूनी के घर पर आकर उसकी तबीयत पूछती है और वो उसके लिए कुछ हेल्दी खाना भी लेकर आई थी। जिसके बाद में नूरी वहाँ से चली जाती है। अब यूनी अपने रूम में जाती है जहाँ पर फिर से किसी के गाने की आवाज आ रही थी और यूनी का पेट अचानक से फिर दर्द करने लगता है और उसके पेट में जो बच्चा था वो भी हिलने लगा था। यूनी को इससे काफी तकलीफ हो रही थी। अब यूनी आवाज लगाकर अपनी माँ को बुलाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। अब यूनी खुद ही हॉल में आती है कि तभी उसे खिड़की के पास किसी की परछाई दिखती है। अब यूनी डर के मारे वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसके पीछे वो डीमन आ गया था, जिसको देखकर यूनी बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और अब वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वो डीमन यूनी के ऊपर कैबिनेट गिरा देता है, लेकिन यूनी किसी तरह से साइड हटकर उससे बच जाती है। अब यूनी डर कर तेज तेज रोने लग गई थी और वो डीमन बहुत ही भयानक दिख रहा था। डीमन यूनी के पास आकर उसके पेट पर हाथ घुमाने लगता है और यूनी डर के मारे चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी कि तभी वहाँ पर एंटोन की आंटी आ जाती है और वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। अब आंटी यूनी को शांत करती है और उसको पानी पिलाती है कि तभी यूनी भागकर बाथरूम में चली जाती है और फिर से उसको वॉमिट होती है, जिसके अंदर उसे कीलें निकली थी। पर इस बार उसके मुंह के अंदर से एक बालों का गुच्छा भी आया था और ये देखकर यूनी बहुत घबरा जाती है। अब यूनी को रूम में सुलाकर यूनी की माँ और आंटी आपस में बात कर रही थी कि तभी वहाँ पर एंटोन आ जाता है। अब ये दोनों ही एंटोन को बताती हैं कि यूनी की तबीयत काफी खराब है, जिसके चलते एंटोन दौड़कर यूनी के पास रूम में जाता है। वो देखता है कि यूनी दीवार पर अपने नाखूनों से स्क्रैच कर रही थी और अजीब सा डांस कर रही थी। एंटोन चिल्लाकर अपनी आंटी और माँ को बुलाता है। वो दोनों रूम में आती हैं और यूनी को देखकर वो दोनों ही शॉक्ड हो गई थी। यूनी एक अजीब सा डांस करते हुए दीवार पर चलने लगती है और ये देखकर तीनों की रूह कांप गई थी। यूनी की आंखें देखकर हमको पता लगता है कि उसको किसी ने पजेस कर लिया था। यूनी की माँ उससे पूछती है कि तुम कौन हो, पर वो स्पिरिट या फिर डीमन जो कोई भी था वो यूनी की माँ से ये कहने लगती है कि तुम्हारे जैसे इविल पर्सन कभी भी पीसफुली नहीं जी पाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और यूनी होश में आ जाती है। सब बहुत ही घबरा गए थे और वो लोग यूनी को अब बिस्तर पर सुला देते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत ही वियर्ड सी चीजें हो रही थी। मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये डीमन है या फिर कोई स्पिरिट है। एनीवेज अब सीन अगली सुबह पर आता है जहाँ पर हम देखते हैं नूरी को। नूरी से मिलने उसकी माँ आती है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। नूरी उनको बताती है कि वो बहुत उदास है और उसको एंटोन की सख्त जरूरत है, पर एंटोन तो उसको भूल ही गया था और नूरी इससे बहुत रो रही थी। खैर इसके बाद हमें यूनी की माँ को दिखाया जाता है जो कि कहीं घने जंगल में जा रही होती है और तब हमको शॉकिंगली पता चलता है कि जो शेमन हमको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था उसी शेमन से हेल्प लेने के लिए असल में यूनी की माँ गई थी। वो उसको सब बताती है कि कुछ दिनों से यूनी के साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन तब वो शेमन उसको एक घड़ा देता है और इस घड़े को घर के अंदर कैबिनेट के ऊपर रखने के लिए दे देता है। अब यूनी की माँ ठीक ऐसा ही करती है, वो उस घड़े को कैबिनेट पर लाकर रख देती है और ऐसा करते हुए एंटोन की आंटी ने उसको देख लिया था, पर वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब यूनी जो होती है वो पेट दर्द के कारण सो नहीं पा रही थी, वो काफी परेशान हो रही थी। खैर हम उस शेमन का सीन देखते हैं जो कि लिंथरिक स्पेल को पावरफुल करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो डीमन उसके पास आता है और वो शेमन उसको देखकर बहुत डर गया था और अब ये शेमन डीमन से माफी मांगने लगता है, ये कहते हुए कि सॉरी न्याय, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब कर रही थी। पर डीमन उसको मार डालता है। अब अगले सीन में वो डीमन यूनी की माँ के पास जाता है जो कि घर में कैबिनेट वाले रूम में बैठी हुई थी। डीमन ने यूनी की माँ पर हमला कर दिया था और उनकी कॉन्शियसनेस छीन ली थी, जिसके कारण यूनी की माँ असल में पैरालाइज्ड हो जाती है। अब अपनी माँ की आवाज सुनकर यूनी वहाँ पर आती है और तब वो देखती है कि आंटी वहाँ पहले ही पहुंच गई थी और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर यूनी अपनी आंटी के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगती है कि उसकी आंटी ने ही माँ की हालत कर दी होगी। तभी एंटोन वहाँ पर आता है और यूनी आंटी से लड़ाई कर रही थी। अब आंटी यहाँ पर खुद को बेकसूर बताने लगती है कि जब ये सब कुछ हुआ था वो तो यहाँ पर थी भी नहीं, पर यूनी यहाँ पर आंटी को अपने घर से बाहर जाने के लिए कह देती है, जिससे कि आंटी बहुत रोती है। एंटोन उनको संभालता है और डॉक्टर को बुला लेता है। खैर अगली सुबह आंटी अपने घर के लिए निकल गई थी। इसके बाद में नूरी वहाँ पर आती है और यूनी उसको देखकर काफी खुश थी। अब वो नूरी को उसका रूम दिखाती है। अब नूरी कुछ दिन वहीं पर रहने वाली थी क्योंकि एंटोन को असल में बिजनेस ट्रिप पर जाना था। एंटोन अब उनको बाय बोलकर घर से निकल जाता है। तब यूनी को अचानक से फिर से पेट दर्द होने लगा था। नूरी उसको संभाल लेती है। इसके बाद नूरी और यूनी किचन में जाते हैं क्योंकि दोनों को भूख लग रही थी। नूरी खाने के लिए सब्जियां काट रही होती है और सब्जियां काटते काटते नूरी चाकू बहुत तेज चलाने लगती है, जिसकी वजह से वो खुद की उंगलियां भी काट देती है। ये देखकर यूनी बहुत डर गई थी। अब यूनी नूरी को रोकती है, तभी नूरी यूनी को गुस्से में देख रही होती है और उसके पेट में चाकू मार देती है। अब इसी के चलते यूनी बहुत तेज चिल्लाती है और होश में आ जाती है, जिससे हमको पता लगता है कि असल में ये यूनी का नाइटमेयर था। जिसके बाद नूरी उससे दिन में सपने देखने के लिए मना करती है और फिर दोनों ही किचन में जाकर खाना बनाने लगते हैं। यूनी गौर करती है कि जो अभी उसने सपना देखा था फिर से वही चीजें रियल में रिपीट हो रही थी। नूरी फिर से तेज सब्जियां काट रही होती है और यूनी को गुस्से से देख रही होती है और उसके पेट में चाकू मार डालती है। यूनी अब फिर से होश में आती है, जिससे कि यूनी बहुत ही घबरा गई थी। उसको बहुत ही ज्यादा भयानक वाले हेलुसिनेशंस हो रहे थे। अब ये देखकर नूरी उसे किचन से बाहर ले जाती है और एक चेयर पर बैठा देती है और खुद ही किचन में चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नूरी ने खाना तैयार कर दिया था और यूनी अपनी पैरालाइज्ड माँ को अपने हाथों से सूप पिला रही होती है,
लेकिन यूनी की माँ बहुत ही घबराई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नूरी से डर रही हो और वो इशारे से यूनी को कुछ बताना चाह रही थी, पर यूनी यहाँ पर समझ नहीं पाती कि तभी वहाँ पर नूरी आती है जो कि यूनी के लिए एक हर्बल जूस लेकर आई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यूनी की माँ इशारा करके उसे वो जूस पीने से रोकना चाह रही हो, लेकिन यूनी समझ नहीं पाती और वो जूस पी लेती है। अब नूरी यहाँ पर उनको काफी घूर कर देख रही होती है। खैर अगले सीन में हम एंटोन की आंटी को देखते हैं जिनको स्टार्टिंग से कुछ शक था कि घर के अंदर कोई तो काला जादू कर रहा था। खैर अब वो उसी शेमन के पास में जाती है जिसके पास में यूनी और उसकी माँ गई थी। वो उनको देखकर घबरा जाती है क्योंकि वहाँ पर वो खत्म हो चुके थे और उनकी लाश के ऊपर कीड़े चल रहे थे, जिसके चलते वो तुरंत ही किसी उस्ताद को लेने चली गई थी। तभी घर के अंदर हम यूनी की माँ को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर लेटी होती है कि तभी वहाँ पर न्यायी डीमन यूनी के रूम के अंदर आ जाती है और उनको ये कहती है कि तुम इंसान हमेशा अपने वादे को तोड़ देते हो। यानी कि अब यहाँ पर वो स्टार्टिंग वाला लिंथरिक डीमन नहीं रह गया था, यहाँ पर किसी ने पक्का न्यायी यानी कि डीमन एम्प्रेस को बुलाया था। यूनी की माँ यहाँ पर डर कर आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही वो फिर से आंखें खोलती हैं तो वहाँ पर नूरी को पाती हैं, यानी कि यहाँ पर नूरी को ही न्यायी ने पदस्थ करके रखा हुआ था। तो बेसिकली नूरी ने काला जादू करा था और हमको ये समझ में आता है कि यूनी ने तो काला जादू करा ही था, लेकिन नूरी ने भी उससे ज्यादा खतरनाक काला जादू कर दिया था। अब नूरी यहाँ पर बहुत गुस्से में थी और वो यूनी की माँ से काफी गुस्से में बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर यूनी आ जाती है, जिसके बाद नूरी नॉर्मल हो गई थी और वो बताती है कि वो तो बस उसकी माँ के साथ में बातें कर रही थी और उनके पैरों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद दोनों अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूनी अपने बेड पर लेटी होती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद में उसको हल्की सी नींद आने लगती है कि तभी वो अपने आप हवा में लेविटेट होने लगी थी। वो आंखें खोलती है और ये सब देखकर चिल्लाने लगती है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, उसका बच्चा काफी हिल रहा था। वो अपनी माँ को आवाज लगाती है, नूरी को आवाज लगाती है, पर उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता। अब हम देखते हैं कि यूनी के पेट में जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा हिल रहा होता है और वो बाहर आना चाह रहा था। यूनी को तभी अचानक से इंटरनल ब्लीडिंग होती है और वो नीचे गिर पड़ती है। ये सीन वाकई में बहुत भयानक था। अब यहाँ पर यूनी पूरी खून से लथपथ हो जाती है और दर्द में रोने लगती है कि तभी वहाँ पर नूरी आ गई थी और वो उससे गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को मुझसे चुरा लिया था और अब तुमको भी वही दर्द सहना होगा जो कि मैंने आज तक सहन करा। यानी कि नूरी ने अपने मन के अंदर आज तक जितनी भी नफरत दबा कर रखी हुई थी वो आज बाहर उगल रही थी। खैर अब अचानक से ही नूरी यूनी के ऊपर हमला करने लगती है और यूनी नूरी को धक्का देकर रूम से बाहर भागने लगती है, पर वो चलने की हालत में ना होने की वजह से फ्लोर पर गिर गई थी। अब पीछे से नूरी आती है और नूरी उसको पकड़कर बहुत ही भयानक तरह से यूनी के अंदर से उसके बच्चे को बाहर खींच लेती है। यूनी दर्द में चिल्लाते हुए वहीं बेहोश हो गई थी। अब नूरी उस बच्चे को अपने पास रखकर यूनी को घसीटकर घर के बाहर ले जाती है और झाड़ियों के पास बने हुए एक गड्ढे में फेंक देती है। मतलब कि नूरी उस हर चीज को खत्म कर देना चाहती थी जो कि एंटोन को उससे दूर कर रहा था। खैर तभी एंटोन की आंटी एक उस्ताद जी को लेकर घर पर आती है और वो घर के अंदर खून के निशानों को देखकर उन निशानों का पीछा करते हैं और वो घर के बाहर यूनी तक पहुंच गए थे। अब वो दोनों ही नूरी को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और आंटी यूनी से पूछती है कि ये सब किसने किया, तो यूनी नूरी का नाम लेती है कि उसने ही ये सब किया है। तभी वहाँ पर एंटोन भी आ गया था जो कि किसी काम से बाहर गया हुआ था और वो भी खून के निशान देखते ही यूनी के रूम की तरफ भागता है, लेकिन उसको यूनी नहीं मिलती। तो वो घर के बाहर जाकर देखता है जहाँ पर उसको यूनी, उसकी आंटी और उस्ताद मिल गए थे। वो देखता है कि यूनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। अब एंटोन यूनी को उठाकर अपने रूम में जाकर लेटा देता है और नूरी को ढूंढने लगता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। अब नूरी खुद को एक रूम में बंद कर लेती है और यूनी के बच्चे के साथ वो कोई सैक्रिफाइस रिचुअल कर रही थी और ये बच्चा वो न्यायी को देना चाहती थी और यही उसकी डील होगी। और न्यायी जो थी वो नूरी का साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि उसको पता था कि आखिरकार यहाँ पर यूनी ने क्या किया है, यानी कि यूनी और उसकी माँ ने उन दोनों ने ही लिंथरिक मैजिक किया था यहाँ पर एंटोन के ऊपर, तभी तो उसकी शादी उससे हो गई थी। अदरवाइज वो तो नूरी से ही प्यार करता था। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि नूरी के साथ जो मिसकैरेजेस हुए थे वो हुए भी इसी मैजिक की वजह से थे, यानी कि ब्लैक मैजिक की वजह से, ताकि एंटोन मजबूर हो जाए दूसरी शादी करने के लिए। और नूरी की बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा अच्छा कौन हो सकता था। खैर अब उस्ताद और एंटोन गेट तोड़कर उस रूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि नूरी को यहाँ पर न्यायी ने पजेस कर लिया था। नूरी उन्हें इशारे से धक्का देकर वहाँ से गायब हो जाती है। उस्ताद और एंटोन उसको ढूंढ रहे होते हैं और उस्ताद बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनको नूरी पजेस्ड हालत में मिलती है जो कि उन पर खतरनाक हमला कर रही थी, लेकिन उस्ताद कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, वो नूरी से बच जाते हैं, यानी कि न्यायी से। और अब वो अचानक से कुरान पढ़ने लगते हैं जिससे कि नूरी कमजोर होने लगती है, यानी कि न्यायी डीमन कमजोर होने लगी थी। अब वो उस डीमन के पोजेशन से बाहर आ जाती है जिसके पीछे हम न्यायी को देख पाते हैं। अब न्यायी उस्ताद के सामने अपीयर होती है और उस्ताद कंटिन्यूसली कुरान पढ़े जा रहे थे जिससे कि न्यायी कुछ नहीं कर पाती और कमजोर होकर वहां से गायब हो जाती है। तभी नूरी जो होती है अपने काम को पूरा करने के लिए यूनी के रूम के अंदर पहुंच जाती है और उसको मारने की कोशिश करती है। अब नूरी यूनी को चाकू से खत्म करने ही वाली थी कि यूनी को होश आ जाता है और वो खुद को बचा लेती है। यूनी अपने बिस्तर से उठकर गेट की तरफ भाग रही थी और नूरी फिर से उसको चाकू मारने आती है। अब यूनी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो बाहर एंटोन आ जाता है और नूरी गलती से एंटोन के दिल को ही चीर देती है। यूनी एंटोन को संभालती है लेकिन वो फ्लोर पर गिर गया था। अब यूनी उसको पकड़कर रोने
लगती है और नूरी भी ये देखकर इमोशनल हो गई थी। यानी कि वो जिसके लिए लड़ रही थी उसने उसको ही खत्म कर दिया था। अब अचानक से ही उसको अपने और एंटोन के कॉलेज के फ्लैशबैक्स आते हैं कि इन सब की दोस्ती कितनी अच्छी थी और सब कुछ खराब हो गया। अब ये दोनों ही एंटोन को नहीं बचा पाते और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। यानी कि ये दोनों ही जिसको पाना चाहते थे वो वहीं पर खत्म हो गया था, जिसके चलते नूरी वहां से भाग जाती है और फिर कभी किसी को नहीं दिखाई देती। यानी कि अब वो भी हमेशा गिल्ड के अंदर रहेगी। खैर इसके बाद में हमें रियल यूनी दिखाई जाती है जिसका इंटरव्यू अभी भी चल रहा था और वो कहती है कि उसको इन चीजों का आज तक बहुत ही ज्यादा अफसोस है और वो आज तक कभी भी नूरी को या फिर अपने हस्बैंड एंटोन को भुला नहीं पाई है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सोसो कैतिगा पार्ट 1 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सच्ची घटना पसंद आई होगी।